नावल का नाम शजरे गुमशुदा है। हिस्सा अव्वल, सराग। सफ़ा अव्वल। हवा में जिस्म को भूनने वाली सर्दियों की एक सांस थी। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था और दिल्ली की फिजा में धुआं और धुंध का एक अजीब मुरक्कब था। शहर की हर सांस के साथ जहर घुल रहा था, लेकिन ईशान वर्मा के लिए ये वो जहर था जिससे उसकी ज़ात जान पहचानी थी। वो अपने दफ्तर वर्मा एंड एसोसिएट्स के शीशे दरवाज़ों से बाहर देखता खड़ा था। उसकी निगाहों के सामने पुरानी दिल्ली की इमारत का एक खंबा था जिस पर अंग्रेज़ों के दौर की मुरत्तब कोई तहरीर थी। वो धुंध में खो रहा था। ईशान की उंगलियां पुराने पत्थर को छू रही थीं, वो पत्थर जिसमें ज़माने की खराश थी, जिस पर बरसों से हवाएं, बारिशें और इंसानों की नज़रों ने अपने असरात छोड़े थे। आज इस पत्थर को हटा दिया जाना था। वर्मा साहब, आज ये नीचे उतारना है, मिस्त्री कामगारों का सरदार ने पूछा। ईशान ने सर हिला दिया। हाँ, लेकिन धीरे से हर टुकड़े को अलग करके रखिएगा, मैं खुद देखूंगा। काम शुरू हुआ। ईशान की निगाहों से दूर उसके ऑफिस की इमारत के अंदर उसकी बीवी आनंदा फ़ोन पर गहरी बातचीत में मसरूफ़ थी। उनकी आवाज़, जो अक्सर इतनी मीठी और पुरसुकून होती थी, आज तेज़ और चिकनाचुन थी। हाँ बिल्कुल, वो नमूना कल तक आप तक पहुंच जाएगा। नहीं, कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी। ईशान खुद सुपरवाइज करेगा। आनंदा वर्मा, उसका नाम भी उसकी ज़ात की तरह एक तहरीर की तरह था। वो ईशान की बिजनेस पार्टनर थी, लेकिन उससे भी बढ़कर वो उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा थी जिससे उसने अपने आप को दफना दिया था। 20 साल पहले जब वो दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, ईशान ने उसे वहाँ पहली दफ़ा देखा था। पुराना किला की खुदाई में एक ब्रश लेकर बैठी हुई, मिट्टी से निकले हुए एक छोटे से मटके को साफ करते हुए। वो उसकी गहराइयों में इतनी खोई हुई थी कि उसने ईशान की आमद भी महसूस नहीं की। उस दिन से आनंदा की वो तस्वीर धुंध में झिलमिलाती हुई, मिट्टी से लिपटी हुई, आंखों में हकीकत की कमी सी ईशान के जहन में एक नक्श की तरह उतर गई थी। आज 20 साल बाद वो तस्वीर धुंधली पड़ गई थी। आनंदा की आंखों में वो कमी अब एक खालीपन की तरह महसूस होती थी। इन दोनों के दरमियान एक खला थी। वो खला कोई झगड़ा नहीं थी, कोई बदतमीजी नहीं थी। वो ऐसी खला थी जैसे किसी कब्र के ऊपर की मिट्टी, खूब गहरी, खूब सख्त, लेकिन बिल्कुल चुप। मिस्त्री, ये क्या है? ईशान की आवाज़ ने खुद उसको हैरत में डाल दिया। पत्थर के नीचे जहाँ फाउंडेशन का पुराना चूना पत्थर था, वहाँ से कुछ अलग दिखाई दे रहा था। ईशान ने झुककर देखा। वो सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो किसी चीज़ का डब्बा था, लकड़ी का, जो सालों की नमी से सड़ गया था, लेकिन उसकी शक्ल अब भी कायम थी। ईशान का दिल तेज धड़कने लगा। ये वो लम्हा होता है जिसका इंतज़ार हर आर्कियोलॉजिस्ट करता है, वो लम्हा जब ज़मीन अपना राज खुद ब खुद जाहिर करती है। उसने अपने हाथों से धीरे से वो डब्बा निकालना शुरू किया। लकड़ी भूसी हुई थी, लेकिन मजबूत। उस डब्बे पर कोई नक्श नहीं था, बस एक छोटा सा ताला था जो जंग लगने से जम गया था। मिस्त्री ने पंजा दिया। ईशान ने एक छोटा चिज़ल और हथौड़ा उठाया और एक धीमा सा वार करके ताला तोड़ा। डब्बे के अंदर क्या था? कोई सोना मोती नहीं, कोई कीमती हीरे नहीं, सिर्फ कागज़ के कुछ पुराने टुकड़े थे जो बिल्कुल साथ चिपक गए थे। इसके नीचे एक छोटा सा गोल आईना था, शायद किसी पर्स का, जिसका शीशा टूट गया था, और आईने के पीछे एक तस्वीर चिपकी हुई थी। ईशान ने उस तस्वीर को धीरे से निकालकर रोशनी में देखा। तस्वीर का रंग पीला पड़ गया था, लेकिन तस्वीर में दो चेहरे साफ नजर आ रहे थे। एक नौजवान लड़का, शायद 20 साल का, जो सीधे कदों का था। उसकी आंखों में वो शोक चमक थी जो सिर्फ जवानों के पास होती है, और उसके बाजू में एक लड़की खड़ी थी। लड़की ने एक सादा सा कॉटन का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे कोई अनकही कहानी कह रही हो। लड़की का चेहरा, ईशान की सांस रुक गई। वो चेहरा आनंदा का था, 20 साल पहले का, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने पुराना किला में पहली दफ़ा देखा था। लेकिन ये तस्वीर वो नहीं थी। इसमें आनंदा उस नौजवान लड़के के साथ थी, और उस लड़के का चेहरा ईशान को महफूज था। वो लड़का वो नहीं था। उसने तस्वीर को उल्टा किया। पीछे पुरानी सी इंक से कुछ लिखा हुआ था, सिर्फ 2 अल्फाज, हम हमेशा। 2003, 2003, वही साल जब ईशान ने आनंदा से पहली दफ़ा मिला था, वही साल जब उनकी दोस्ती शुरू हुई थी, वही साल जब आनंदा की ज़िंदगी में ईशान के अलावा कोई और भी था। ईशान के हाथों से तस्वीर गिरने ही वाली थी कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने झटके से तस्वीर को अपने कोट के अंदर जेब में डाल लिया। कॉल आनंदा की थी। ईशान, कहाँ हो? कल मुंबई वाला क्लाइंट आ रहा है, आपको प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ईशान की आवाज़ में एक अजीब सी थरथराहट थी, जिसे छुपाना उसके लिए मुश्किल था। क्या हुआ, आप ठीक तो हो? आनंदा ने पूछा। उसकी आवाज़ में सचमुच चिंता थी, वो प्रोफेशनल पार्टनर की चिंता जो एक वक्त में महबूबा की चिंता हुआ करती थी। कुछ नहीं, बस ठंड लग रही है, ईशान ने झूठ बोला। ये उसका पहला झूठ नहीं था आनंदा से, लेकिन आज का झूठ उसके लिए कुछ अलग था। वो तस्वीर उसके सीने के करीब, उसके कोट के अंदर एक जलती हुई आग की तरह महसूस हो रही थी। दफ्तर पहुंचकर ईशान ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया।
उसने तस्वीर को अपने डेस्क की रोशनी में रखकर गौर से देखा। हाँ बिल्कुल, वही चेहरा था आनिंदा का, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें जो आज भी खूबसूरत थीं, लेकिन उनमें वो चमक, वो जुनून, वो जवानों वाली बेवकूफ़ी नहीं थी जो उस तस्वीर में थी। क्या ज़माने ने वो सारी चीज़ें छीन ली थीं, या फिर किसी और ने? और वो लड़का कौन था? ईशान ने अपने जहन को जोर दिया। 2003, दिल्ली, यूनिवर्सिटी, आनिंदा हिस्ट्री की स्टूडेंट थी, वो भी। हाँ, उसके साथ एक लड़का अक्सर दिखता था। कौन था वो? उसका नाम करण, कबीर। उसके जहन में तस्वीर साफ नहीं थी। उस वक्त ईशान के लिए आनिंदा की दुनिया का मरकज सिर्फ वो खुद था, बाकी सब पेरिफेरी था। उसने कंप्यूटर ऑन किया, गूगल में दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट 2003 सर्च किया। कुछ खास हासिल नहीं हुआ। फिर उसने सोशल मीडिया साइट्स चेक करनी शुरू की। फेसबुक, लिंक्डइन, पुराने क्लासमेट्स के नाम याद करने की कोशिश की। कुछ लोगों के प्रोफाइल्स देखे, कोई मिला नहीं। शाम तक ईशान का जहन इस तस्वीर के गिर्द ही घूमता रहा। प्रेजेंटेशन की तैयारी में उससे गलतियां होती रहीं। आनिंदा ने एक दफा पूछा, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, बस थकान है, ईशान ने दूसरा झूठ बोला। रात को घर पहुंचते हुए ईशान ने फैसला किया कि वो आनिंदा से तस्वीर का जिक्र नहीं करेगा। क्यों? उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। क्या डर था? क्या वो डर रहा था कि उस तस्वीर में कोई ऐसी बात है जो उसकी बीवी की जिंदगी का वो हिस्सा है जो उससे छुपा हुआ है? या फिर वो डर रहा था कि उस तस्वीर की वजह से वो खुद की कमियों का आईना देख लेगा, कमियों जो उसने कभी कबूल ही नहीं की थी। घर पहुंचकर ईशान ने देखा कि आनिंदा किचन में खाना तैयार कर रही थी। उसकी पीठ ईशान की तरफ थी। वो धीमे धीमे गा रही थी, कोई पुराना गीत जिसके बोल ईशान को याद नहीं थे। ईशान ने खामोशी से उसको देखा। 20 साल की शराफत, 20 साल की रफ्तार, 20 साल का वो रूटीन जिसमें मोहब्बत की जगह आदत ने ले ली थी। क्या इन 20 सालों में आनिंदा कभी उस तस्वीर वाली लड़की की तरह मुस्कुराई थी? वो चमक, वो जोश कहाँ गया? खाना खाते वक्त आनिंदा ने कहा, कल मुंबई से जो क्लाइंट आ रहा है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे सकता है। गुजरात में एक नई साइट मिली है जहाँ पर एक पुरानी पोर्ट की पॉसिबिलिटी है। हम दोनों को वहाँ जाना होगा साइट विजिट के लिए। कितने दिन के लिए? ईशान ने पूछा। कम से कम 1 हफ्ता, आनिंदा ने कहा, अपनी प्लेट से सलाद उठाते हुए। तुम्हारी क्या राय है? मैं ठीक हूँ, ईशान ने कहा। उसकी जहन में तस्वीर फिर से तैर गई। 1 हफ्ता। रात को जब आनिंदा सो चुकी थी, ईशान ने अपने स्टडी रूम में जाकर तस्वीर फिर निकाल ली। उसने उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। लड़के के कपड़े सादा थे, जीन्स और टी शर्ट। उसकी गर्दन पर कोई नेकलेस नहीं था, बस एक घड़ी थी। आनिंदा ने एक लाल रंग का छोटा सा पोता बंधा हुआ था, शायद मणि पोता। ईशान को याद आया कि आनिंदा के पास ऐसा ही एक पोता था जो उसने कभी नहीं पहना। उसने हमेशा कहा कि वो उसकी दादी का दिया हुआ है और वो इसे महफूज रखना चाहती है। ईशान की नज़र फिर लड़के की तरफ गई। क्या वो लड़का मर चुका है? क्या इसीलिए आनंदा ने कभी इसका जिक्र नहीं किया? या फिर क्या वो जिंदा है? और क्या वो अब भी? ईशान ने तस्वीर को एक खाली दराज में रख दी। उसने दराज पर ताला लगाया। वो ताला उसने कभी नहीं लगाया था। 2 दिन बाद मुंबई वाला क्लाइंट आया। उसका नाम रोहन मल्होत्रा था। वो एक वेल्दी बिजनेसमैन था जिसको पुरानी चीज़ों से शौक था। मीटिंग अच्छी रही, प्रोजेक्ट मिल गया। 1 हफ्ते बाद गुजरात जाने का प्लान पक्का हो गया। इस 1 हफ्ते में ईशान ने चुपके से बहुत कुछ करने की कोशिश की। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में कॉल की, पुरानी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मंगवाए। उसने 2003 के बैच के कुछ दोस्तों से बात करने की कोशिश की। हर कोई याद नहीं कर पा रहा था। आनंदा के साथ किसी लड़के का जिक्र आया तो किसी ने कहा हाँ कोई था, शायद उसका नाम अर्जुन, मैं याद नहीं कर पा रहा। अर्जुन, ये नाम ईशान के जहन में गूंजने लगा। अर्जुन, क्या वही लड़का है? एक रात जब आनंदा नहा रही थी, ईशान की नज़र उसके पर्स पर पड़ी। उसने हमेशा आनंदा की प्राइवेसी का ख्याल रखा था। आज पहली दफ़ा उसने पर्स खोलने का इरादा किया। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। उसने पर्स खोला। अंदर मोबाइल, मेकअप, कुछ रुपए, कार्ड्स और एक पुरानी सी डायरी, छोटी सी, लेदर की, जिसका रंग उड़ गया था। ईशान ने डायरी निकाल ली। उसके हाथ कँपाने लगे। उसने पहला सफ़ा खोला। लिखा हुआ था, आनंदा सिन्हा, 2003। सिन्हा आनंदा का मेडन नेम। शादी से पहले वो आनंदा सिन्हा थी। ईशान ने डायरी के अंदर देखा। पहले कुछ सफ़ों पर क्लास के नोट्स थे। फिर अचानक एक ऐसी एंट्री आई जो अलग थी। आज अर्जुन ने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं डर गई। डर इसलिए नहीं कि वो मोहब्बत करता है, डर इसलिए कि मैं भी। यहाँ एंट्री खत्म। अगला सफ़ा खुरचकर मिटा दिया गया था। ईशान की सांस फूल गई। अर्जुन? तो नाम अर्जुन ही था। उसने आगे पढ़ा। कुछ हफ्ते बाद की एंट्री। पापा ने आज अर्जुन के घर फ़ोन किया। उन्होंने उससे कहा कि वो मुझसे दूर रहे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो हमारे बराबर नहीं है, कि उसके पास पैसे नहीं हैं। मैंने अर्जुन से कहा हम भाग जाएंगे।
उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। उसने मुझे छोड़ दिया। ईशान ने डायरी बंद कर दी। उसके हाथों में पसीना आ गया था। उसने डायरी वापस पर्स में रख दी जहां से उठाई थी। अब कुछ समझ आ रहा था। अर्जुन एक ऐसा लड़का जिससे आनंदा मोहब्बत करती थी, जिससे उसके पेरेंट्स ने उसे जुड़ने से रोका, जिसने खुद ही दूरी इख्तियार कर ली। लेकिन तस्वीर, वो तस्वीर 2003 की थी जब वो साथ थे। और वो डब्बा, वो किसने दफनाया था? अर्जुन ने, आनंदा ने, और क्यों? गुजरात जाने से एक दिन पहले ईशान ने फैसला किया कि वो अर्जुन को ढूंढेगा। सोशल मीडिया पर सर्च किया अर्जुन, और दिल्ली यूनिवर्सिटी 2003 सर्च किया। कुछ मिला नहीं। फिर उसने प्रोफेशनल साइट्स पर सर्च किया, लिंक्डइन पर अर्जुन और हिस्ट्री सर्च किया। एक प्रोफाइल नजर आई, अर्जुन मेहता, हिस्टोरियन करंटली बेस्ड इन अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, वही शहर जहां वो कल जा रहे थे। ईशान का दिल एक अजीब से धड़कने लगा। इत्तेफाक या कुछ और? प्रोफाइल पिक्चर में एक आदमी था जिसकी उम्र 40 के करीब होगी। गेहूं साम रंग, गहरी आंखें और चेहरे पर थकान के आसार। क्या ये वही अर्जुन है? ईशान को तस्वीर वाले नौजवान लड़के में इस आदमी की शक्ल नहीं दिख रही थी। जमाना बदल देता है। उसने अर्जुन मेहता का कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लिया। अगले दिन ईशान और आनंदा गुजरात के लिए निकले। फ्लाइट में आनंदा ने ईशान की तरफ देखा और पूछा, तुम पिछले कुछ दिन से खामोश हो, कोई बात है? ईशान ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी कमी थी, लेकिन आज ईशान को महसूस हुआ कि शायद वो कमी हमेशा से थी, शुरुआत से ही। वो कमी अर्जुन की याद थी। वो कमी एक ऐसी दास्तान थी जो आनंदा ने कभी बयान नहीं की। नहीं, ईशान ने कहा और विंडो की तरफ देखता रहा। सिर्फ प्रोजेक्ट का टेंशन है। अहमदाबाद पहुंचकर दोनों ने होटल में चेक इन किया। साइट विजिट अगले दिन थी। शाम को आनंदा ने कहा कि वो कुछ देर आराम करेगी। ईशान ने फैसला किया। उसने अर्जुन मेहता को कॉल किया। फोन बजता रहा, फिर किसी ने उठाया। हेलो, आवाज़ गहरा थका हुआ सा। हेलो, मैं ईशान वर्मा बोल रहा हूँ, दिल्ली से। क्या मैं अर्जुन मेहता से बात कर रहा हूँ? जी, मैं ही अर्जुन हूँ। आप कौन हैं? आवाज़ में क्यूरियोसिटी थी। मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। आप हिस्टोरियन हैं ना? मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद आपके लिए अहम हो। ईशान ने अपनी आवाज़ को संभालने की कोशिश की। क्या चीज़? अर्जुन की आवाज़ में अब शुभा था। ये फ़ोन पर नहीं बता सकता। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आज शाम। कोई जगह बताइए, ईशान ने कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर अर्जुन ने कहा, कॉफ़ी शॉप द रिवर कैफ़े, रिवर फ्रंट पर है, 7 बजे। ठीक है। ईशान ने फ़ोन रख दिया। उसने देखा कि उसके हाथ कांप रहे हैं। वो कँपाने लगे। उसने सोचा वो क्या करने जा रहा है? अपनी बीवी की पुरानी मोहब्बत से मिलने? क्या हासिल होगा? क्या वो तस्वीर उसकी है? क्या वो उससे पूछेगा? ईशान ने होटल रूम से बाहर निकलने से पहले तस्वीर अपनी जेब में रख दी। रिवर फ्रंट पर हवा ठंडी चल रही थी। कैफ़े छोटा और कोजी था। अंदर एक आदमी अकेला बैठा था लैपटॉप के सामने। ईशान ने उसे देखा। हाँ, वही था, प्रोफाइल पिक्चर वाला, अर्जुन मेहता। ईशान उसके पास गया। अर्जुन जी? आदमी ने सर उठाया। उसकी आंखें ईशान पर पड़ी। पहचान नहीं थी। जी, आप ही ईशान वर्मा? हाँ। ईशान ने उसके सामने कुर्सी पर बैठने की इजाज़त मांगी और बैठ गया। तो आपने कहा कि आपके पास कोई चीज़ है मेरे लिए? अर्जुन ने सीधा सवाल किया। ईशान ने अपनी तस्वीर अपनी जेब से निकालकर टेबल पर रख दी। तस्वीर को सीधा करके अर्जुन की तरफ किया। अर्जुन ने तस्वीर को देखा। पहले तो उसकी आंखें फैलीं, फिर धीरे धीरे वो फैलापन कम हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी आई। न खुशी, न गम, बस एक गहरा दर्द जो सालों बाद फिर से जिंदा हो गया था। उसने तस्वीर को हाथ में लिया, अंगुलियों से आनंदा के चेहरे को छुआ, फिर अपने चेहरे को। ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? अर्जुन की आवाज़ अब बिल्कुल धीमी हो गई थी। एक इमारत की खुदाई में, दिल्ली में, ईशान ने कहा। आप ही अर्जुन है ना, जो आनंदा सिंघा के साथ थे? अर्जुन ने तस्वीर को टेबल पर रख दिया। उसने अपनी चाय का कप उठाया, हाथों को थामने की कोशिश की। हाँ, मैं वही अर्जुन हूँ। उसने चाय का घूंट लिया। और आप कौन हैं? ईशान वर्मा। आपको ये तस्वीर देखकर इतनी दिलचस्पी क्यों है? ईशान ने गहरा सांस लिया। मैं आनंदा का पति हूँ। ये सुनते ही अर्जुन का कप हल्का सा थम से टकराया। उसकी निगाहें ईशान पर गड़ी हुई थीं। उसकी आंखों में पहले हैरत, फिर समझ, फिर एक अजीब सी खुशी और फिर गहरा दर्द नजर आया। तो आप ईशान वर्मा? अर्जुन ने नाम दोहराया। आनंदा ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। उसने आपका भी कभी जिक्र नहीं किया, ईशान ने कहा। आवाज़ में तकलीफ थी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। वो ऐसी ही है जो दर्द देता है, उसे चुप कर लेती है जिंदगी भर। कुछ लम्हे खामोशी रहती है। फिर अर्जुन ने पूछा, आप मुझसे मिलने आए, क्या चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि मैं कौन था, क्या था? हाँ, ईशान ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ।
अर्जुन ने चाय का कप रख दिया। ठीक है, सुनिए। 2003 दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं और आनंदा एक ही क्लास में थे। पहले दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत। वो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसके घर वालों ने मंजूर नहीं किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, न कोई जाती ज़मीन, सिर्फ मोहब्बत थी। उन्होंने मुझसे कहा, दूर रहो। आनंदा ने कहा, हम भाग जाएंगे, लेकिन मैं डर गया। मैंने सोचा अगर हम भाग गए तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। वो अपने घर वालों से, अपने भाई से, सबसे कटौर हो जाएगी। मैंने खुद ही दूरी इख्तियार कर ली। उससे कहा, रास्ता बदल लो। ईशान ने खामोशी से सुना। उसके सीने में दर्द हुआ। आनंदा की आंखों में जो दर्द था, उसकी वजह समझ आ रही थी। फिर क्या हुआ? ईशान ने पूछा। फिर मैं चला गया मास्टर्स के लिए दूसरे शहर। आनंदा से कोई कनेक्शन नहीं रहा। साल बाद सुना कि उसकी शादी हो गई किसी से, आपसे। अर्जुन ने ईशान की तरफ देखा। आपसे शादी के बाद वो खुश है? कि खुश है, अब पता नहीं। अर्जुन ने तस्वीर की तरफ देखा। ये तस्वीर हमने फाइनल ईयर में खिंचवाई थी। उस दिन के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपनी यादों को दफना देंगे। एक डब्बे में ये तस्वीर और कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखकर उस इमारत के नीचे दफना दी। वो इमारत हमारी फेवरेट जगह थी। वहाँ बैठकर हम किताबें पढ़ते थे। उसने हल्की सी हंसी मारी। मैंने सोचा था ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, आपने निकाल लिया। क्या आप अब भी उसे प्यार करते हैं? ईशान का सवाल ज़बान से निकल गया। अर्जुन ने ईशान को देखा। लंबे लंबे, मैं आपको सच बताऊं, हाँ, मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत मरती नहीं ईशान साहब, वो सिर्फ सो जाती है। आपकी आमद में उसे उठा दिया। ईशान को अपनी सांसों में तकलीफ महसूस हुई। लेकिन आप फिक्र ना करें, अर्जुन ने कहा, आवाज़ में नरमी लाकर। मैं किसी तरह की जिंदगी नहीं जी रहा, सिर्फ गुजारा कर रहा हूँ। आनिंदा ने आपको चुना, आपसे शादी की, वो आपकी बीवी हैं। मेरे पास कोई हक नहीं, लेकिन वो आपकी याद में खोई हुई है। ईशान ने कहा, आवाज़ टूट रही थी। मैं हमेशा महसूस करता था कि उसमें कुछ कमी है। अब पता चला वो कमी आप हैं। अर्जुन खामोश हो गया, फिर बोला, अगर आप चाहें तो मैं दूर चला जाऊं, अहमदाबाद छोड़कर। आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊं। ईशान ने सोचा, क्या वो चाहता है? क्या वो चाहता है कि अर्जुन चला जाए ताकि वो आनिंदा की ज़िंदगी से उसका आखिरी हिस्सा भी मिट जाए? या फिर क्या वो चाहता है कि आनिंदा को इख्तियार दिया जाए, इख्तियार के वो खुद फैसला करे कि वो क्या चाहती है? मैं कल तक यहाँ हूँ, ईशान ने कहा, साइट विजिट पर। अगर आप चाहें तो आनिंदा से मिल लीजिए। ये कहते हुए ईशान का जिस्म थर थर्राया। उसने अपनी ही बीवी को दूसरे आदमी से मिलने की दावत दी थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्या आप टेस्ट लेना चाहते हैं? देखना चाहते हैं कि वो मुझसे मिलती है या नहीं? नहीं, ईशान ने कहा, सचमुच में मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे। अगर आपसे मिलकर उसकी खुशी वापस आ सकती है तो ठीक है। अर्जुन ने तस्वीर को ईशान की तरफ वापस किया। ये आप रख लीजिए, मेरी यादों का कोई हक नहीं। वो आपकी बीवी हैं, आप ही उनके हकदार हैं। ईशान ने तस्वीर वापस ली। उसने देखा कि अर्जुन के हाथों से आंसू तस्वीर पर गिर गए थे। शुक्रिया, ईशान ने खामोशी से कहा। किसी चीज़ का शुक्रिया नहीं, अर्जुन ने कहा उठकर। मैं तो मर चुका था, आपने मुझे जिंदा कर दिया, और अब मैं फिर से मरने जा रहा हूँ। अर्जुन ने बगैर पीछे मुड़े कैफ़े से बाहर निकल लिया। ईशान वहाँ बैठा रहा। तस्वीर उसके हाथों में थी। उसने सोचा, वो क्या कर चुका है? क्या वो सही फैसला किया? क्या आनिंदा को बताना चाहिए? क्या वो अर्जुन से मिलना चाहेगी? होटल वापस आते हुए ईशान का दिल बहुत भारी था। कमरे में जाकर देखा, आनिंदा सो चुकी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, वो सुकून जो ईशान ने सालों तक महसूस किया था। आज वो नकली लग रहा था। ईशान ने बिस्तर पर उसके पास बैठकर उसे देखा। 20 साल उन्होंने एक बच्चे की तमन्ना की थी जो कभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने एक घर बनाया था, एक बिजनेस बनाया था, लेकिन क्या उन्होंने कभी एक दूसरे को बनाया था? क्या ईशान ने कभी आनिंदा के दिल की गहराई में उतरना चाहा था, या बस उसकी सतह पर तैरता रहा था? सुबह आनिंदा उठी तो देखा ईशान सोफे पर बैठा है, आंखें सुर्ख हैं। तुम रात भर नहीं सोए? उसने पूछा चिंता से। ईशान ने उसे देखा। आनू, एक सवाल है। हाँ? अगर तुम्हें दोबारा मौका मिलता अपनी जिंदगी जीने का, कोई ऐसा रास्ता जो तुमने चुना नहीं, तो क्या तुम उसे अपनाती? आनिंदा की आंखें चौड़ी हुईं। ये अचानक क्या सवाल है? बताओ बस। आनिंदा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, जिंदगी जीने का मौका हर रोज मिलता है ईशान, हर रोज चुनते हैं, और मैंने वही चुना जो मुझे सही लगा। उसने ईशान का हाथ पकड़ लिया। तुम सही हो। क्या हुआ? आजकल तुम बिल्कुल अलग हो। ईशान ने सोचा, बताना है या नहीं? तस्वीर का राज, अर्जुन का राज। उसने गहरा सांस लिया। कल मैं एक आदमी से मिला जिसका नाम अर्जुन मेहता है।
ये नाम सुनते ही आनंदा का हाथ ईशान के हाथ से छूट गया। उसका चेहरा फैल गया, रंग उड़ गया। वो खामोश हो गई, आंखों में वही दर्द जो तस्वीर में था अब जिंदा हो गया। ईशान, तुम? उसने आवाज़ तोड़ दी। हाँ, मैं मिला उसे, पता चला कि तुम मेरे साथ हो। ईशान ने तस्वीर निकालकर आनंदा के सामने रख दी। ये भी मिली। आनंदा ने तस्वीर को देखा, आंसू बह निकले। 20 साल के आंसू जो अब तक रुके हुए थे। उसने तस्वीर को हाथों में लिया, सीने से लगा लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस रोई, गहरी खामोशी से, जिस्म थर-थर्राया। ईशान ने उसे पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि ये पहली दफ़ा है 20 सालों में कि वो अपनी बीवी को सचमुच पकड़ रहा है, न कि वो औरत जो उसकी बीवी थी, बल्कि वो लड़की जो कभी आनंदा सिन्हा थी। वो कैसा है? आनंदा ने आखिर पूछा, आंसू पोंछते हुए। थका हुआ, अकेला, तुमसे मोहब्बत करता है। ईशान ने सच कहा। आनंदा ने आंखें बंद कर ली। मैं उसे भूल गई थी ईशान, सचमुच, लेकिन आज जैसे मेरी पूरी जिंदगी मेरे सामने से गुजर गई। तुम उसे देखना चाहती हो? ईशान ने पूछा। आनंदा ने कुछ देर सोचा, फिर सर हिला दिया। नहीं, क्या फ़ायदा, वो जो था वो नहीं रहा, मैं जो थी वो नहीं रही। बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो खुश है, और वो नहीं होगा जब तक कि। उसने बात अधूरी छोड़ दी। जब तक क्या? जब तक वो मेरी यादों में जिंदा है, आनंदा ने कहा। और मैं उसकी यादों में। ईशान को अपनी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं कर पाया ना, क्योंकि मैं वो नहीं था। आनंदा ने ईशान की तरफ देखा, आंखों में दर्द और मोहब्बत दोनों थीं। तुम गलत हो, तुम खुश रखते थे, तुमने मुझे सुकून दिया। वो जुनून, वो दीवानगी, वो अर्जुन के साथ थी, तुम्हारे साथ चैन था। और कभी कभी चैन ही सब कुछ होता है। लेकिन ईशान जानता था कि ये सच नहीं है। चैन का भूखा वो होता है जिसके पास जुनून नहीं होता। कल साइट विजिट है, आनंदा ने कहा, अपने आप को संभालते हुए। चलो, काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन ईशान जानता था, काम अब कभी पहले जैसा नहीं होगा, न उनका रिश्ता पहले जैसा होगा। अगले दिन साइट विजिट पर आनंदा प्रोफेशनल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई गहराई थी। एक ऐसी गहराई जो दर्द से भरी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जिंदगी से भी। शाम को होटल वापस आते हुए आनंदा ने अचानक कहा, ईशान, मुझे उससे मिलना है। ईशान का दिल रुक सा गया। ठीक है, मैं नंबर देता हूँ। नहीं, तुम्हारे साथ, तुम भी आओ। ईशान ने हाँ में सर हिला दिया। दोबारा रिवर फ्रंट कैफे। इस बार आनंदा ईशान के साथ थी। अर्जुन वहां पहले से बैठा था। जब उसने आनंदा को देखा तो उसका जिस्म थर-थर्राया। वो उठ खड़ा हुआ। आनंदा ने उसे देखा। 20 साल बाद दोनों बदल चुके थे, लेकिन आंखों में वही आग थी, कमजोर लेकिन अब भी मौजूद। हेलो अर्जुन, आनंदा ने कहा। आवाज़ स्टेबल थी। हेलो आनंदा, अर्जुन की आवाज़ कपकपा रही थी। कुछ लम्हे खामोशी रहती है, फिर आनंदा बोली, तुम ठीक हो अर्जुन? अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, तुम? मैं ठीक हूँ, आनंदा ने कहा। फिर वो बैठ गई। ईशान भी साथ बैठ गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अर्जुन ने कहा, आंखें झुकाकर। उस दिन जो मैंने किया, छोड़ो, आनंदा ने कहा। हम सब ने वही किया जो हमारे लिए सही था। तुमने मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी को छोड़ा। ईशान ने मुझे सुकून दिया, और मैंने सब कुछ कबूल कर लिया। ईशान ने मुझे सब कुछ बताया, अर्जुन ने कहा। वो अच्छा आदमी है। हाँ, आनंदा ने कहा, ईशान की तरफ देखते हुए। वो अच्छा है? ईशान ने महसूस किया, ये वो तारीफ नहीं है जो वो चाहता था। अच्छा होने से ज्यादा कुछ होना चाहिए था। तुम अकेली हो आनंदा? आनंदा ने पूछा। जी, कभी शादी नहीं की, अर्जुन ने कहा। क्यों? क्योंकि, अर्जुन ने आनंदा की आंखों में देखा, क्योंकि मैं एक ही दफे प्यार कर सकता था। आनंदा की सांस रुक गई, उसने आंखें झुका ली। ईशान ने अपने आप से नफरत महसूस की। वो वहां बैठा हुआ अपनी ही बीवी को दूसरे आदमी के साथ प्यार की बातें करते हुए सुन रहा था, लेकिन वो हट नहीं सकता था, क्योंकि ये आनंदा की जिंदगी का वो हिस्सा था जो उसने कभी देखा नहीं था। मैं कल दिल्ली वापस जा रही हूँ, आनंदा ने कहा। तुम क्या करोगे यहाँ रहकर? काम करूंगा, यहीं की मिट्टी में कुछ दफन है, अर्जुन ने कहा। आनंदा ने तस्वीर निकालकर टेबल पर रख दी। ये तुम रख लो। अर्जुन ने तस्वीर को देखा। नहीं, ये अब मेरी नहीं, आशान ने इसे निकाल लिया। अब ये इसकी है, आशान ने कहा। नहीं, ये दोनों की है। अर्जुन ने तस्वीर ली, फिर उसने आधा तोड़ दिया, अपना हिस्सा रखा, आनंदा का हिस्सा आशान को वापस किया। यूं ठीक है, अर्जुन ने कहा। आनंदा ने देखा, आंखों में आंसू। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन गिरने लगी। दोनों आदमी उठ खड़े हुए। अर्जुन ने पहले हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। आशान ने आनंदा को संभाला। खुदा हाफिज अर्जुन, आनंदा ने कहा। खुदा हाफिज आनंदा, अर्जुन ने कहा। हमेशा खुश रहो। जब वो कैफे से बाहर निकले तो आनंदा ने आशान का हाथ पकड़ लिया।
इस तरह से पहले कभी नहीं पकड़ा था, न इस कदर मजबूरी से, न इस कदर एहतियात से। होटल तक कोई नहीं बोला। कमरे में पहुंचकर आनंदा ने कहा, आशान, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोचने दो। आशान ने हाँ कही और दूसरे कमरे में चला गया। वहां बैठकर उसने सोचा, क्या होगा अब? क्या आनंदा उसे छोड़ देगी? क्या वो अर्जुन के पास चली जाएगी? क्या 20 साल की जिंदगी इसी एक मुलाकात में बह जाएगी? रात भर आशान नहीं सोया। सुबह जब उसने आनंदा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो सूटकेस पैक कर रही है। आनंदा! आशान की आवाज़ भर गई। आनंदा ने उसे देखा। उसकी आंखों में थकन थी, लेकिन फैसला भी था। मैं दिल्ली जा रही हूँ, आनंदा ने कहा। अकेली? आशान का दिल टूट गया। तो मैं? आनंदा ने कहा। तुम यहाँ रहो, प्रोजेक्ट खत्म करो, फिर देखते हैं। तुम मुझे छोड़ रही हो? आशान ने पूछा। आवाज़ टूट रही थी। आनंदा ने उसे देखा। आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे। नहीं आशान, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही। मैं अपने आप को ढूंढने जा रही हूँ। 20 साल से मैं आनंदा वर्मा थी। आज पता चला मैं अब भी आनंदा सिंघा हूँ, और मुझे पता नहीं कि वो कौन है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आशान ने कहा। तुम ही तो मेरी सबसे बड़ी मदद हो, आनंदा ने कहा, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। तुमने मुझे वो तस्वीर दिखाई, तुमने मुझे अर्जुन से मिलवाया, तुमने मुझे अपना आईना दिखा दिया। अब मुझे अकेला देखना है कि इस आईने में कौन है। आशान समझ गया। वो रोका नहीं। आनंदा ने सूटकेस उठाया, दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई, पीछे मुड़ दी, आशान की तरफ देखा। शुक्रिया, उसने कहा, हर चीज़ का। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आशान ने कहा, पहली दफ़ा सचमुच कहते हुए। आनंदा की आंखों में चमक आई। मैं भी, लेकिन अब पता नहीं कैसे कैसी। मुझे वक्त चाहिए। उसने दरवाज़ा खोला और चली गई। आशान अकेला खड़ा रहा। कमरे में आनंदा की खुशबू थी। उसकी डायरी वहाँ टेबल पर पड़ी थी। आशान ने डायरी खोली। आखिरी सफ़े पर नई इंक से लिखा हुआ था, आशान, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ जाना कि मैं वापस आ गई हूँ, या फिर कभी नहीं आई। दोनों में से कोई भी बात सच हो सकती है। सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने मुझे वो चीज़ दे दी जो अर्जुन कभी नहीं दे सकता था। इख्तियार कि मैं खुद फैसला करूँ। मोहब्बत ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुआ है, और तुमने इसे पूरा किया। बाकी ज़माना बताएगा। आशान ने डायरी बंद की। उसने विंडो से बाहर देखा। आनंदा टैक्सी में बैठकर जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशान जानता था, अब उसका इंतज़ार शुरू हो गया है। ऐसा इंतज़ार जिसका कोई अंजाम पता नहीं। वो जिएगा अपनी ज़िंदगी, काम करेगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन हर लम्हा उसके जहन के पीछे वो सवाल गूंजेगा, क्या वो वापस आएगी? और अगर आई तो कौन बनकर आएगी? आनंदा वर्मा या आनंदा सिंघा, या कोई नई आनंदा जिसने दोनों को मिलाकर कुछ तीसरा जन्म लिया हो? आशान ने फ़ोन उठाया, अर्जुन का नंबर डायल किया। हेलो, अर्जुन की आवाज़। वो चली गई, आशान ने कहा। जाने दो, अर्जुन ने कहा। मोहब्बत ऐसी ही होती है, कभी मिलती नहीं, कभी छोड़ती नहीं। फ़ोन रखकर आशान ने सोचा, सारी ज़िंदगी उसने पुरानी इमारतें, पुरानी चीज़ें ढूंढी थीं। आज उसने अपनी बीवी की पुरानी याद ढूंढ निकाली थी। और अब उसके पास ना वो पुरानी याद है, ना नई बीवी। सिर्फ इंतज़ार है, और वो तस्वीर का आधा टुकड़ा जिसमें आनंदा की वो मुस्कुराहट है जो उसने कभी देखी नहीं। और इसी इंतज़ार में आशान की नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी ज़िंदगी जो उसने कभी सोची नहीं थी, लेकिन जो अब उसका मुक़द्दर थी।